हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करना है मैं आप सबको बताने वाला हूं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है 9th और 10th के बच्चों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले यह क्वेश्चन दिया गया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखिए, कर्णी में 5 हो, कर्णी में 7 हो, कर्णी में 2 हो, कर्णी में 3 हो, यानी कोई भी संख्या हो जो कि अपरिमेय यानी कि कर्णी के अंदर यानी कि रूट के अंदर हो, उसको हम लोग कैसे संख्या रेखा पर दिखाएंगे। सबसे पहले आप सबको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, ये मान लेते हैं आपका ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज से संबंधित होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर आपका ये ए बी और सी एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है। अब देखिएगा, सबसे पहले समकोण का ये आधार होता है, तो लिख लेंगे क्या, ये आधार। ये आपका लंब होता है, यहां पर लिख लेते हैं लंब। और ये आपका कर्ण होता है, यहां पर लिख लेंगे क्या, कर्ण। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या, लंब का स्क्वायर। ये हो गया। अगर हम देखिए यहाँ पे, अगर हम लोग कर्ण निकालें, केवल कर्ण का मान, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर इधर स्क्वायर जाएगा तो आपका अंडर रूट के अंदर कर देगा इसको, ये हो जाएगा क्या, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि जो भी आपकी संख्या यानी कि जो भी आपका अपरिमेय संख्या यानी कि रूट के अंदर की संख्याएं दिया रहेगा, वह आपको ये कर्ण ही रहेगा। क्या रहेगा, कर्ण का मान रहेगा। तो देखिए, अगर हमको कर्ण का मान अंडर रूट में 5 है, यानी इस क्वेश्चन में हमको अंडर रूट में 5 दिया गया है, तो देखिए अगर हमको कर्ण का मान अंडर रूट 5 लेके आना है तो आधार क्या होना चाहिए, लंब क्या होना चाहिए। देखिए, आधार अगर हम लोग 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 2, तो 2 का वर्ग कर देंगे, आप प्लस लंब 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो 4 अब प्लस 1 का वर्ग 1, यानी अंडर रूट में 4 और 1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 5। यानी कि अगर कर्ण को अगर अंडर रूट 5 बनना है ना, तो सबसे पहले हमको आधार को 2 लेना होगा और लंब को 1 लेना होगा इकाई में। तो 2 इकाई आपका आधार होगा और 1 इकाई आपका लंब हो जाएगा। बस यही आपको करना होगा कि जो भी आपको क्वेश्चन में जो भी आपको दिया रहेगा रूट के अंदर, वह आपका कर्ण का मान होगा। क्या होगा, ये आपका क्या है, कर्ण का मान है, कर्ण का मान है। तो देख लीजिए, जब हमको कर्ण अंडर रूट में 5 चाहिए तो हमको आधार 2 इकाई और लंब 1 इकाई होना चाहिए। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कैसे इसको हम लोग संख्या पर दिखाएंगे। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले आपके पास इंचल होना चाहिए, इंचल। ये आप लोग इंचल ले लीजिएगा। और देखिए क्या करना है आपको, इंचल से यहाँ पे एक छोटा सा कोई एक लाइन अपने मन से ड्रॉ कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पेंसिल के द्वारा से एक लाइन आप लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका लाइन हो गया। अब देखिए इस लाइन पे क्या करना है आपको, ये जो प्रकार है ना, ये प्रकार, इस प्रकार का कोई एक छोटा सा इकाई दूरी माप लेना अपने मन से, जो भी आपको मन करे आपके बुक के हिसाब से। क्या करना है, एक छोटा से आपको यहाँ पे इकाई दूरी को माप लेना है। तो हम चलिए माप लेते हैं इतना छोटा सा, इतना ना माप लेना है। और यहाँ पे देखिए बीच में रखना है, बीच में चाप लगा देना है। 2-3 ठो आप यहाँ पे चाप लगाना है, यहाँ पे रखेंगे और एक यहाँ चाप लगा दीजिएगा और एक हम कह देते हैं आप लोग एक यहाँ लगा दीजिएगा और एक मान लीजिए हम यहाँ रखे थे तो एक यहाँ आप लगा दीजिएगा। ठीक है, ये चाप हो गया। 3-4 चाप लगा दीजिएगा। इधर भी चाहते हैं आप लोग तो इधर भी चाप लगा सकते हैं, यहाँ से आप लोग इधर भी चाप लगा दीजिएगा और चाहते हैं तो इधर भी चाप लगा सकते हैं। खैर आपको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है इधर की, तो हम इसको मान लेते हैं जीरो। क्या मानते हैं यहाँ पे, जीरो। तो इधर आपका जाएगा पॉजिटिव वाला यानी कि प्लस वाला और इधर आएगा माइनस वाला। तो यहाँ पे मान लेते हैं जीरो वाला ये बिंदु है। ठीक है, और यहां से देखिए, यहां से यहां तक 2 चाप, यहां से माने यहां तक 2 चाप, इसको हम थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। तो ये हम कलम से यहाँ पे थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं, यहां से यहां तक थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे।
ठीक है आपका ये 2 इकाई यहां से आता हो गया यानी प्लस में, इसको ओ माने, इसको हम मान लेंगे ए, क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। अब देखिए यही आपका क्या है, आधार है, क्या है, आधार है। और ए बिंदु से हमको अब लंब खींचना है, क्या, लंब। तो आप प्रकार की सहायता से या चांदे की सहायता से आप लोग यहाँ पे लंब देखिएगा, हम यहाँ पे थोड़ा सा लंब खींच रहे हैं और हम यहाँ पे टिक लगा दे रहे हैं, यहाँ तक लंब आएगा। और इसको क्या करेंगे हम लोग, इंचल से क्या करेंगे, इसको हम लोग मिला देंगे, इंचल से मिला देंगे, देख लीजिए इसको हम लोग इंचल से ऐसे मिला देंगे, ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब आपको करना क्या है कि जो दूरी आप लोगों ने वहां पे लिया था, ये जो दूरी आप लोगों ने लिया था वहां पे रखना है यहाँ पे, और लंब को 1 इकाई क्या करना है, काट देना है, 1 इकाई पर चाप लगा देना है। तो ये आपका क्या है, 1 इकाई, यहाँ पे चाप लगा दिए हैं। अब क्या करना है देखिएगा, इस 1 इकाई को ए पहले वाले यानी बिंदु ओ से क्या करना है, मिला देना है। तो यहां से क्या करेंगे, हम मिला देंगे। चलिए यहां से हम ड्रॉ कर देते हैं, और ये हम थोड़ा पेंसिल से नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं दे, आप लोग पेंसिल से कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। वीडियो बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पे कलम से कर रहा हूँ ताकि अच्छे से दिखाई देगा। इसको क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे, ये हो गया, ये मिला दिया। अब देखेंगे जब ये मिल गया ना, अब देखिए तो आपका ये आधार है, ये आपका लंब है और ये कर्ण है। लिख देते हैं क्या, ये लंब, ये क्या है आपका लंब है, और ये आपका क्या है, आधार है, ये आधार है। देखिए ये आधार आपका कितना है, 2 इकाई, कितना है, यहां से लेकर के यहां तक कितना है आपका, 2 इकाई है। ठीक है, और ये कितना है, यहां से यहां तक क्या है, 1 इकाई है। ये आपका 1 इकाई हो जाएगा यहां तक, ये पॉइंट तक। अब देखिएगा, अब लोग हम क्या करेंगे, प्रकार से देखिएगा, ये प्रकार से अब ये आपका एक कर्ण हो गया, तो ये कर्ण का मान कितना होगा, कर्ण का मान क्या होगा, अंडर रूट में 5, यही आपका क्या है, कर्ण के अंदर अंडर रूट में 5। तो क्या करेंगे आप लोग, इस प्रकार की सहायता से, जो आपका ये प्रकार है ना, इस प्रकार की सहायता से यहां पर रखेंगे इसका लोग, और यहां से इसको माप लेंगे। चलिए हम लोग माप लेते हैं कि कितना हो रहा है, यहां रखेंगे और यहां से हम क्या करेंगे, इसको माप लेंगे। चलिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको माप लेते हैं, ये हो गया, माप लिया। अब इस माप को क्या करेंगे, हम इस संख्या पर क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे, या ऐसे इसको रख के और ऐसे गिरा देंगे, इसको ऐसे गिरा देंगे, ये हो गया। अब जब इसको हम लोग ऐसे गिरा देंगे तो देखिए कहां पे काट रहा है, यहां पे काटा हुआ है इसको बिंदु, ये वाला। तो यही वाला आपका यहां से यहां तक की दूरी क्या जाएगी, अंडर रूट में 5 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं, कोई बिंदु मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, और यही दूरी यहां से यहां तक आ जाएगा, अंडर रूट में 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अंडर रूट में 5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब अंडर रूट को 5 की जगह पे अंडर रूट 3, 2, 5, 7 कुछ भी दे सकता है, तो आप लोग ऐसे करेंगे, ठीक है ना। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।